वो तारीख थी 10 जुलाई की, जब पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से मीडिया के ऊपर ये खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई कि पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप 2024 के अंदर शिकस्त मिली है और जिस शर्मनाक वे में पाकिस्तान फर्स्ट राउंड से ही एग्जिट होकर मुल्क वापस आया है, तो इसके पीछे टीम के अंदर ग्रुपिंग थी और ग्रुपिंग में भी शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से ये कहा गया कि जनाब वो एक ग्रुप को ना सिर्फ लीड कर रहे थे बल्कि कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट में स्पेशली जो कोचेस थे उनके साथ शाहिन शाह अफरीदी ने गलत रवैया रखा हुआ था। और कहाँ सम स्क्रीन्स के ऊपर या सम मीडिया हाउसेस के ऊपर तो यहाँ तक रिपोर्ट हुआ कि शाहिन शाह अफरीदी कोचेस को गालियां दे रहे थे। और जब 10 जुलाई को यह खबर ब्रेक की गई तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब चूंकि जो कच्चा चट्टा है वो वर्ल्ड कप 2024 की टीम का खुलना शुरू हो चुका है, तो वो तमाम किरदार जो इस वक्त छुपे हुए हैं वो भी अब सामने आएंगे और उन्होंने जो गंद वर्ल्ड कप 2024 के अंदर मचाया है वो भी जनाब अवाम के सामने आएगा। लेकिन अगर पिछले 96 घंटों को देखा जाए माजरत कहां पर थे 96 घंटों को देखा जाए तो इसमें हर सू खामोशी छाई हुई है। लेकिन अब भारतीय मीडिया ने जनाब एक खबर रिपोर्ट की है और उस खबर के मुताबिक बाबर आजम ने शाहिन शाह अफरीदी के अलावा 2 खिलाड़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जो पाकिस्तान की नैया डिबोने में अहम किरदार अदा किया है वो शाहिन शाह अफरीदी के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने किया है और ये दोनों भी एक ग्रुप बनाकर चल रहे थे। अब वो 2 खिलाड़ी कौन से हैं, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं और क्या वाकई वो बाबर आजम के एंटी काम कर रहे थे ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप 2024, इसके ऊपर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस स्टोरी के साथ लिंक्ड अप हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, जनाब अब्दुल रज़ाक साहब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उनको वहाब रियाज के साथ ही फारिग किया गया। और अब्दुल रज़ाक ने वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर ये तासुर दिया कि जनाब वो अकेले ज़िम्मेदार नहीं थे और जो टीम सेलेक्ट हुई थी वो सारी सिलेक्शन कमेटी ने सेलेक्ट की थी और सिलेक्शन कमेटी के अंदर 7 लोग थे। सो अकेला अब्दुल रज़ाक या वहाब रियाज जो है वो किस तरह से कसूरवार हो सकते हैं। और अब जनाब वो एक चैनल के ऊपर बैठे हुए थे, वहाँ पर सिकंदर बख्श साहब ने सवाल किया और उनको कहा कि ये जो आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंचे हैं तो क्या आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई मैसेज कन्वे किया गया है या कोई अप्रिसिएशन दी गई है या ये कहा गया है कि अगर आप इस चैम्पियनशिप को जीत कर आए तो आपको $10,000 मिलेंगे। तो अब्दुल रज़ाक ने फिर हंसते हंसते कहा कि जी हाँ जनाब, टर्मिनेशन लेटर जो है वो आ चुका है और डायरेक्टली वो रेफ़र कर रहे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जनाब हटाया है। इसके बाद फिर अब्दुल रज़ाक ने दोबारा बोला और अब्दुल रज़ाक ने कहा कि देखें जो टीम सेलेक्ट हुई थी वो 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी ने की थी। सो मैं किस तरह से जो बाकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे उनको वर्गला सकता हूँ, इसकी कहानी मुझे समझ नहीं आ रही। इसके बाद जो दूसरी स्टोरी है वो है बासित अली साहब की। और बासित अली साहब आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उन्होंने एक व्लॉग किया है और उस व्लॉग के अंदर ये बता रहे हैं बासित अली साहब कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग हैं और जो खबरें इस वक्त लीक की जा रही हैं उनको आपस में मिलाया जाए तो लगता यह है कि बाबर आजम को बचाने के लिए शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। सो पहले वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की जानिब से ये कहना कि हम दोनों सिर्फ कसूरवार नहीं हैं बल्कि पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी ज़िम्मेदार है। फिर बासित अली की जानिब से ये कहना और ये खबर देना कि बाबर आजम को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद अगर तीसरी खबर को देखा जाए जो हमारी मेन हेडलाइन थी बाबर आजम के इल्ज़ाम वाली, तो भारतीय मीडिया आज रिपोर्ट कर रहा था और इसमें वो कह रहा था कि जनाब बाबर आजम ने शाहिन शाह अफरीदी के अलावा 2 खिलाड़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है और उन 2 खिलाड़ियों में से जो एक नाम है वो है इफ्तिखार अहमद का
और इफ्तिखार अहमद के हवाले से कहा गया कि इफ्ती जो हैं वो शाहीन और इमाद वसीम के साथ मिलकर जनाब जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनसे गैर हाजिर हो रहे थे। और इसके साथ ही ये भी जनाब बताया गया और ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि शाहीन जो इफ्तिखार अहमद हैं वो जानबूझकर कुछ मैचेस के अंदर उन्होंने जो स्लो बैटिंग है वो की। इसके बाद इमाद वसीम के हवाले से बताया गया कि उन्होंने अपनी जो इंजरी है वो फेक जाहिर की जब प्रैक्टिस का सेशन होता था और कप्तान उनसे जाके कहते थे तो वो कहते थे जनाब मुझे इंजरी है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा इनके ऊपर भी सेम एलिगेशन पुटअप किया गया कि इन्होंने इफ्तिखार और शाहीन के साथ मिलकर ग्रुप बंदी जो है वो की हुई थी। देन अगेन कहा गया कि जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेल रहा था और 40 गेंदों के ऊपर जनाब कोई 40 के करीब रन्स पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थी और वहाँ पर इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम डॉट बॉल्स खेल रहे थे, तो कप्तान की जानिब से इन्हें मैसेज पहुँचाया गया कि आप थोड़ा तेज़ खेलें। तो इन्होंने कप्तान की जो बात है उसको नहीं माना और जानबूझकर इन्होंने वहाँ पर डॉट बॉल्स खेली। तो जब मैं जनाब इस रिपोर्ट को देख रहा था भारतीय मीडिया का तो मुझे बड़ी हंसी आई। और हंसी इसलिए आई क्योंकि यहीं जो आज बात भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं ना, ये 11 जुलाई को पाकिस्तान के डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस जो हैं उनके ऊपर रिपोर्ट हुई थी कि समा न्यूज़ के ऊपर ये कहा गया। लेकिन जब मैंने क्रॉस चेक किया तो समा न्यूज़ के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। और फिर डायरेक्ट ये कह देना कि बाबर आजम ने एलिगेशंस पुटअप किए हैं, तो भाईजान आपको शायद पता नहीं है शाहीन वर्सेस बाबर एक ना ख़त्म होने वाली डिबेट तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो चंद लड़के बाबर आजम के ग्रुप में थे ना, या जिनको बाबर आजम फुली बैक कर रहे थे, उनमें एक इफ्तिखार अहमद थे। और इफ्ती को रिपीटेडली बैकिंग जो है वो कप्तान की मिल रही थी। और इफ्तिखार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप 2023 में एक दूसरे के आमने सामने भी आए थे। वहाँ पर कुछ बातें हुई थी जिनमें ये कहा गया था कि मैं कप्तान बन गया तो सबसे पहले आपको फारिग करूँगा। सो अब शाहीन शाह अफरीदी जनाब इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। और अगर बासित अली और अब्दुल रज़ाक की दोनों की स्टेटमेंट्स को देखा जाए ना, और जो पिछले 96 घंटे से पीसीबी के हेडक्वार्टर्स के अंदर खामोशी छाई हुई है उसको भी इसके साथ स्टडी किया जाए, तो फिर जनाब कहीं ना कहीं अब ये इम्कान पैदा हो चुका है कि शाहीन शाह अफरीदी को कुर्बानी का बकरा जो है वो बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने लड़ाई ली होती, जिस तरह से मोहम्मद यूसुफ वाली लड़ाई बाद में रिपोर्ट हुई कि जनाब जब लीड्स के अंदर डिंगले में प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, वहाँ पर नो बॉल्स जब मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आप नो बॉल बार बार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना काम करने दें। और बाद में जनाब दोनों के दरमियान जो लड़ाई थी वो थोड़ी सी मज़ीद बढ़ी। तो इस तरह की और लड़ाई जो है वो हमें वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से भी देखने को मिलती है और वो भी मीडिया की जीनत बनती है। लेकिन वो चूँकि मीडिया की जीनत नहीं बनी, सो डैट मीन्स के वर्ल्ड कप 2024 में शाहीन शाह अफरीदी ने किसी के साथ लड़ाई नहीं की। सो अब सारे का सारा जो शिकस्त का मलबा है वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर गिराया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है और ये बाबर आजम के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर इस माहौल में भी उनको एज अ कैप्टन कंटिन्यू करवाया जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 जितवा देंगे और अगेन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के बाद बाबर आजम के ऊपर जो उंगलियां हैं वो उठेंगी। सो इसलिए बेहतर ये है कि बाबर आजम मीडिया के ऊपर आएँ, खामोशी तोड़ें, हकीकत बताएं और हकीकत बताने के साथ साथ जनाब यूनुस खान की तरह बड़े कद में अपने में मज़ीद इजाफा करें और कहें कि मैं चूँकि टीम के ऊपर जो कमांड है वो खो चुका हूँ, सो इसलिए मैं टीम की मज़ीद क़यादत जो है वो नहीं करूँगा। सो इसी सूरत बाबर आजम की जो इज़्ज़त है वो बच सकती है, वरना जनाब यही कहा जाएगा कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।